कल जो वो खेला ही वाज एग्रेसिव. उसने बॉल देखो, दो चीजें मैंने तो फखर से हमने बहुत सीखा है. जब फखर को एक रोल दिया जाए कि फखर गो एंड स्मैश, आप सारे टेस्ट प्लेयर भी नहीं खिला सकते और सारे आप T20 भी नहीं खिला सकते. जिसने ये गलती की है कि T20 के सारे प्लेयर्स को डाइवर्ट कर दिए इनटू ODI, वो सबसे बड़ा डिजास्टर निकले. जब आपका एक भी प्लेयर इन फॉर्म ना हो जी, ऐसे होता है ना कि जैसे आपका एक ओपनर बहुत रन्स कर रहा है, ये 3 फेजेस में आपके बैटर्स फॉर्म में होंगे तो 350 रन्स बनेंगे. जो मेन प्लेयर थे, आल दो कि ये 80-90% वही लड़के थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट थे, बट जो रेगुलर मेंबर थे इनकी टीम के, जिसमें जेसन रॉय, 2-4 हैरी ब्रोक जो अभी ODI खेल रहे थे 1 साल से, उनको टीम का सम हाउ स्क्वाड का पार्ट हमें लगते नजर नहीं आए. और यही नजर लगती है कि कहीं ना कहीं जो लड़के, जैसे जो रूट का देखे तो बहुत कम उन्होंने ODI खेले, बेन स्टोक्स तो रिटायरमेंट के बाद वापस आए ODI में, तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लगता है कम था, और जब जेलिन हुए बड़े इवेंट पे तो वो हो नहीं पाए. देखिए अर्ली ऑन कई टीमें ऐसी होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, दे बाउंस बैक. इंग्लैंड ऐसी इनकी नेचर नहीं है. ये कैंपेन शुरू करेंगे हाई और इनको एक होप चाहिए होती है, बिलीव चाहिए होता है. बेन स्ट्रोक अनफिट हो गए, ये उसकी तरफ देखते रहे. हैरी ब्रूक जो इनकी, मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर अगर एक बैट्समैन मर्ज होके आया तो हैरी ब्रूक है जी. उसको भी बाहर बैठा दिया. तो दे हैव नो आइडिया कि मैच जीतना कैसे है. इनकी जो सीम बॉलिंग है वो इफेक्टिव नहीं रही. सैम जो है वो खासे रेगुलर मेंबर्स रहे T20 में, स्पेशली टेस्ट में भी. तो अब ये जो, क्योंकि वनडे हो नहीं रहे, तो ज्यादातर जो टीमें हैं वो किस बेस के ऊपर टीमें बना रहे हैं, आपके टेस्ट प्लेयर्स और T20. उनका एक मिक्सचर आपको चाहिए. आप सारे टेस्ट प्लेयर भी नहीं खिला सकते और सारे आप T20 भी नहीं खिला सकते. जिसने ये गलती की है कि T20 के सारे प्लेयर्स को डाइवर्ट कर दिए इनटू ODI, वो सबसे बड़ा डिजास्टर निकले. ऐसे ही. और वो इस टूर्नामेंट में भी नहीं है. लाइक वेस्ट इंडीज, आपको अब अगर ODI में सरवाइव करना है या परफॉर्म करना है तो आपको रेगुलर टेस्ट क्रिकेट या 4-डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. क्योंकि जो 10 ओवर खेलना और 50 ओवर बैटिंग करना, वो T20 के जो बैटर्स हैं सिर्फ वो नहीं सरवाइव कर सकते. ऐसे ही. तो यही वो गलती कर गए. एक तो जो स्क्वाड था देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन बटलर है, बटलर को उन्होंने बिल्कुल प्लान किया हुआ सारी टीमों ने. चौथी 5वीं स्टंप के ऊपर आप बॉल बाहर निकालें या जाम्पा को लेकर आए, क्योंकि जाम्पा के अगेंस्ट उसका होमवर्क ही नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही. उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि लोग उनके खिलाफ फ्लूक लग रहे हैं. वो ट्रैप करके, सोच समझ के, नोट्स लेके फिर वो टीमों से खेल रहे हैं. और क्योंकि जब आपका एक भी प्लेयर इन फॉर्म ना हो जी, ऐसे होता है ना कि जैसे आपका एक ओपनर बहुत रन्स कर रहा है, ये 3 फेजेस में आपके बैटर्स फॉर्म में होंगे तो 350 रन्स बनेंगे. 280, 250, 60 इस टूर्नामेंट में आपको लगता नहीं ये जो बेसबॉल मॉडल ला के इन्होंने 2 टाइटल जीते, T20 का वर्ल्ड कप और ODI का, उसका तोड़ लोगों ने निकलवा लिया, तमाम टीमों ने उस पर वर्कआउट कर लिया और उसको प्लान को अब वो कामयाब नहीं होने दे रहे. देखिए उसमें आपको चाहे कुछ भी कोई आपका प्लान आपके अगेंस्ट करे, जैसे कल फखर था, ही वाज ऑन, ही वाज कॉन्फिडेंट जी. तो आप 2 ही चीजें चलती हैं ना, या तो आप विलियमसन की तरह, जैसे पहले वो आया 1-2 मैचेस में उसने स्ट्रगल की, ही वांटेड टू मेक रन्स. कल जो वो खेला ही वाज एग्रेसिव. उसने बॉल देखो, 2 चीजें मैंने तो फखर से हमने बहुत सीखा. जब फखर को एक रोल दिया जाए कि फखर गो एंड स्मैश, तो वो सिर्फ एक तरह से सोचता है, वॉच द बॉल एंड ही स्मैक. और अभी उसने जब डाउट आएगा कि मैंने मारना है या मैंने रोकना है, तो बहुत सारे जो फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं ना, जैसे आप, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं, इन्होंने क्रिकेट खेली है, बॉल नजर आए, गो फॉर इट.